There isn't a doctor तो in the आज की हमारी इस मूवी का नाम है प्राइमल। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का डायरेक्टर है जॉश रीड। तो आज से लगभग 12,000 साल पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बनी एक गुफा में एक आदमी गुफा की दीवारों पर पेंटिंग्स बना रहा था। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आकर पेंटिंग बना रहे आदमी को चीरफाड़ करके मौत के घाट उतार देता है। उस आदमी की एक झलक देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो आदमी किसी जानवर की तरह दिखता है और यहाँ तक कि वह जानवर की तरह जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। सीन यहीं पर कट होता है और स्टोरी फिर प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर मेल, क्रिस, वॉरेन, चैड, एंजा और डैश ये सभी दोस्त अपनी गुफा में रिसर्च के लिए जा रहे थे। ये सभी पुरानी जगहों और गुफाओं में बनी पेंटिंग्स की रिसर्च करते थे। एंजा के परदादा भी इन गुफाओं में पेंटिंग की रिसर्च करने आए थे और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एंजा के परदादा ने किसी को कुल्हाड़ी से काट डाला था क्योंकि एक लड़की जानवर बन गई थी और वो किसी को खा रही थी। तो आखिर वो लड़की ऐसी क्यों बन गई थी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर इधर फाइनली सभी उस जगह तक आ जाते हैं और उस गुफा तक पहुंचने के लिए उनको एक पहाड़ के अंदर से गुजरना था। सभी गाना गाकर आगे बढ़ रहे थे और उस पहाड़ के अंदर एंजा को सफोकेशन हो रही थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर क्रिस उसके पास उसे आगे ले जाने के लिए आती है, पर एंजा सांस नहीं ले पाती है और चक्कर खाकर गिर जाती है। गिरते समय पत्थर उसके हाथ पर लग जाता है और उसका हाथ कट जाता है और खून जमीन पर गिर गया था। क्रिस बाकी सबको मदद के लिए बुलाती है और एंजा को वापस गुफा के बाहर लाया जाता है। कुछ समय में एंजा फिर होश में आती है। क्रिस एंजा के जख्मों पर पट्टियां कर रही थी और बाहर का रास्ता गुफा से 1 घंटे का था, इसीलिए वे लोग पत्थर के बीच से जा रहे थे। डैश ये डिसाइड करता है कि सभी पहाड़ के बीच से ही गुफा तक जाएंगे, लेकिन एंजा कार लेकर रास्ते से जाएगी। सभी इस बात पर राजी हो जाते हैं। पहाड़ के अंदर टनल में हम एक अजीब बात नोटिस करते हैं कि एंजा का खून जहाँ पर गिरा था वहाँ पर कुछ हलचल होने लगी थी और यहाँ तक कि वहाँ के पानी में भी हलचल हो रही थी। अब कुछ समय में वे लोग उस गुफा तक आ गए थे और वहाँ पेंटिंग बनी हुई थी। ये वही पेंटिंग्स थी जिसे 12,000 साल पहले मरने वाला आदमी बना रहा था। ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत थी। एंजा भी अब इस जगह कार लेकर आ जाती है और ये सभी वहाँ पर कैंप लगाते हैं क्योंकि इन पेंटिंग्स की रिसर्च के लिए वे लोग बहुत दिन वहाँ पर रहने वाले थे। कैंप में घुसकर मेल और चैड इंटीमेट होते हैं और उनको अकेला छोड़ने के लिए एंजा और वॉरेन पास के तालाब के पास जाते हैं। दोनों वहाँ पर स्विमिंग करने का सोच रहे थे, पर वॉरेन को वहाँ पर एक बोतल मिलती है जिससे कुछ कीड़े खा रहे थे और इसे देखकर दोनों गुफा की तरफ वापस आ जाते हैं। उसके बाद में क्रिस, एंजा, वॉरेन और डैश उन पेंटिंग्स को ध्यान से देखकर उनकी फोटोज खींचने लगते हैं। एंजा उन फोटोज को टच करने वाली थी, लेकिन उसे रोक देता है और अचानक कोई चीज आकर क्रिस के पैर पर काट लेती है। दोनों को समझ नहीं आता है कि वो चीज क्या है। फिर डैश को पेड़ के पास हलचल दिखाई देती है और वो एक पत्थर उठाकर मारता है, लेकिन वहां पर एक खरगोश था। वो फिर उस मरे हुए खरगोश को कैंप में लेकर आते हैं, लेकिन वो खरगोश कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल थी और उसके दांत भी बड़े बड़े थे। उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ था, पर वे सभी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और डैश उस खरगोश को एक पेड़ पर लटका देता है। रात को सभी बातें करके एंजॉय कर रहे थे और कुछ समय के बाद में क्रिस और डैश अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ दूर चले जाते हैं। क्रिस और डैश की रोमांटिक हरकत देखकर मेल और चैड पास के तालाब में स्विमिंग करने जाते हैं, पर वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था और इसीलिए मेल अपने पूरे कपड़े उतार कर स्विमिंग करने जाती है। मेल फिर चैड को भी पानी के अंदर आने को कहती है, पर चैड पानी में नहीं जाता है क्योंकि वो मेल पर गुस्सा था कि वो बिना कपड़ों के ऐसे ही खुली जगह पर कैसे रह सकती है। चैड को मनाने के लिए मेल जब पानी से बाहर आती है तो चैड देखता है मेल की पूरी बॉडी पर खून पीने वाले लीच चिपके हुए हैं और वो उसका खून पी रहे थे। मेल डर के मारे जोर से चिल्लाती है तो डैश उसके पास आकर मेल की बॉडी पर नमक डालकर सारी लीचेस को हटा देता है। चैड को इस बात का काफी बुरा लगता है कि बाकी सब ने मेल को बिना कपड़ों के देख लिया। अब वे सब वापस कैंप में आते हैं और अपने टेंट में रेस्ट करने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को चैड आकर एंजा को जगाता है। क्योंकि मेल को बुखार आ गया था, इसीलिए चैड एंजा को बुलाने आया था। मेल को बहुत तेज बुखार था और वो बस उस जगह से जाना चाहती थी। चैड को लगता है कि उन खून पीने वाले लीचेस की वजह से मेल को इतना तेज बुखार आया है, पर डैश उसे कहता है कि लीचेस के काटने से कभी भी बुखार नहीं होता है। चैड मेल को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था,
लेकिन डेस कहता है कि मेल को बस रेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि डेस उन पेंटिंग्स की रिसर्च को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो सभी डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह चैड मेल को डॉक्टर के पास ले जाएगा और बाकी सभी वहीं पर रहकर उन पेंटिंग्स की रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। पर मेल की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। उसका बुखार कम हो ही नहीं रहा था, उसके मुंह से खून भी निकलने लग गया था। और रात को जब मेल चैड को किस करने लगती है तो चैड नोटिस करता है कि मेल के मुंह से और ज्यादा खून निकल रहा है। सभी देखते हैं कि मेल के दांत भी अब टूटने लगे थे। एंजा मेल की अजीब हरकतें भी नोटिस कर रही थी। मेल की हालत देखकर डेस भी मेल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर एंजा जब अपना बैग लेने के लिए टेंट के अंदर जाती है तो देखती है कि कीड़े उनका टेंट भी धीरे धीरे खा रहे हैं। एंजा उन कीड़ों के बारे में डेस को बताती है, लेकिन डेस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। डेस मेल को गाड़ी के अंदर बिठाता है, पर तभी सभी लोग ये देखते हैं कि उन कीड़ों ने उनकी गाड़ी के टायर भी खा लिए हैं, तो अब उनकी गाड़ी आगे नहीं चल सकती है। वे सभी मेल को वापस कैंप में लाकर टेंट में सुला देते हैं और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि टूटे हुए दांत की जगह मेल के बड़े बड़े दांत निकल रहे थे। अगली सुबह सभी पैकिंग कर रहे थे और वहाँ से निकलने के लिए डेस काफी गुस्सा था, क्योंकि मेल की वजह से उनका रिसर्च बंद हो गया था। और तभी क्रिस नोटिस करती है कि मेल कल के मरे हुए खरगोश को कच्चा ही खा रही थी। मेल के बड़े बड़े दांत निकल आए थे और मेल खुद होश में ही नहीं थी। मेल जानवर की तरह चिल्ला रही थी और क्रिस को दूर धकेल कर चैड पर अटैक करके उसे वो काट लेती है। डेस फिर एक लकड़ी पर आग लगाकर मेल को दूर भगा देता है। चैड के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और वॉरेन कार में मेडिकल किट लेने के लिए जाता है, पर मेल उसे वहां पर पकड़ लेती है और सही समय पर डेस आकर वॉरेन को बचाता है। डेस कई बार मेल को लकड़ी से मारता है, लेकिन मेल पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर एंजा वहां पर एक लकड़ी पर आग लगाकर मेल को डराने आती है और आग देखने के बाद में मेल वहां से डरकर दूर भाग जाती है। इधर चैड के हाथ का हाल बहुत ज्यादा बुरा था और मेल ने उसके हाथ को ऐसा काटा था कि हाथ के अंदर की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। क्रिस फिर उन गुफाओं की फोटोज देखकर ये कहती है कि ये आर्ट कोई कहानी नहीं बल्कि वार्निंग से, और एंजा चैड के हाथों पर पट्टियां करती है। इस तरफ हम देखते हैं कि मेल जंगल के जानवरों को मारकर खा रही थी और बचे हुए जानवरों के मांस को वो एक गुफा में फेंक देती है। यहाँ पर हम एक अजीब बात नोटिस करते हैं कि वो गुफा उस मांस को खा रही थी, जैसे कि वो गुफा अभी भी जिंदा हो। पर मेल उस गुफा के अंदर नहीं जाती है और वो उस गुफा से डर रही थी। दूसरी तरफ कैंप में सभी लोग डरे हुए थे और डेस कहता है कि उनको मेल को मारना होगा, नहीं तो वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे और मेल उनको ही मार डालेगी। लेकिन चैड मेल को मारने के लिए राजी नहीं होता है और तब एंजा कहती है कि उन सभी को एक जाल बनाकर मेल को कैद करना होगा, क्योंकि अगर उसे मारा नहीं गया तो उसे पकड़ना जरूरी होगा। फिर सभी मिलकर मेल को कैद करने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। डेस का प्लान ये था कि क्रिस, वॉरेन और एंजा मेल को ढूंढने जाएंगे और आग से डराकर उसे कैंप की तरफ लेकर आएंगे। जब वो चैड को देखेगी तो उस पर अटैक करने के लिए भागेगी और तब डेस जाल पर बंधी हुई रस्सी को लेकर पेड़ से कूद जाएगा और मेल जाल के अंदर फंस जाएगी। चैड को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर जरा भी चूक हुई तो उसकी जान जा सकती है, और फिर वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में मेल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय में ही एंजा की आग बुझने वाली थी। तभी मेल एंजा के सामने आती है और थोड़ी सी ही आग से एंजा मेल को रोक रही थी। तभी वहां पर वॉरेन आकर अपनी आग से मेल को कंट्रोल करता है और अपने पीछे लगाकर कैंप की तरफ लेकर आता है। मेल चैड को देखकर उस पर अटैक करने के लिए भागती है, पर सही समय पर डेस मेल को जाल में कैद कर लेता है, लेकिन मेल उस जाल को फाड़कर निकल जाती है। वॉरेन और डेस मेल को रस्सी से बांधकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेल रस्सी अपने दांतों से काट डालती है। मेल वॉरेन पर अटैक करने वाली थी, पर एंजा आग वाली लकड़ी से मेल को मारकर गिरा देती है, पर मेल उठकर वॉरेन के गले की चमड़ी को काटकर खा लेती है और डेस पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागती है। वॉरेन बहुत ज्यादा तड़प रहा था और एंजा उसके गले से खून को रोकने की कोशिश करती है। फिर डेस मेल को बचाने के लिए तालाब के पानी में कूद जाता है और मेल के जाने के बाद में वो पानी से निकलकर अपने सारे कपड़े उतारकर चेक करता है कि कहीं उस पर भी लीचेस तो नहीं लगी है। और इधर हम देखते हैं कि वॉरेन भी मर गया है। अब रात को वे सभी बातें कर रहे थे कि वो वहां से कैसे निकले, और तभी मेल वहां पर आकर वॉरेन की बॉडी को खाने लगती है। डेस मेल को मारना चाहता था, पर चैड मेल से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो मेल को मारना नहीं चाहता था। फिर वो डेस के डराने पर मेल वॉरेन की डेड बॉडी को अपने साथ में लेकर चली जाती है। सभी इस बात पर राजी होते हैं कि मेल को मार डालना चाहिए,
लेकिन चैड अब भी नहीं मान रहा था। इधर मेल ने वॉरेन की आधी बॉडी को खा लिया था और बाकी आधी बॉडी को वो गुफा के अंदर फेंक देती है, जिससे कुछ ही समय में वो गुफा खा जाती है। इधर दूसरी तरफ क्रिस, डेस और एंजा ये डिसाइड करते हैं कि मेल को किस तरह मारा जाए। उनके पास में एक कुल्हाड़ी थी जो कि कार में थी। क्रिस, डेस और एंजा आग जलाकर कार तक जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अचानक डेस की तबीयत खराब होने लगती है और डेस को किसी भी लीच ने नहीं काटा था और हो सकता है कि ये पानी की वजह से हो रहा हो। तभी चैड कहता है कि उनको डेस को मार देना चाहिए, नहीं तो डेस मेल की तरह बन जाएगा और हमारे लिए और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। चैड का प्लान ये था कि अगर डेस मर गया तो मेल को मारने वाला कोई नहीं होगा और चैड डिसाइड करता है कि एंजा डेस को मारेगी। चैड एंजा को एक चाकू देता है। अब डेस के भी मुंह से खून निकल रहा था और मेल की तरह उसके दांत भी टूट रहे थे। एंजा बहुत कोशिश कर रही थी पर वो डेस को नहीं मार पाती है। चैड और क्रिस एंजा पर बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि वो डेस को मार डाले और तब एंजा एक पत्थर उठाकर डेस के सर पर मारती है, पर डेस अभी भी जिंदा था। तभी उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और अचानक वहाँ पर मेल आ जाती है। एंजा आग लेकर मेल को वहाँ से भगा देती है और एंजा अब मेल को मारने ही वाली थी, चाहे चैड उसे कुछ भी कहे। और क्रिस कार की तरफ चलते जाते हैं ताकि कार से कुल्हाड़ी लाकर मेल को मारा जा सके। इधर रास्ते में उनको डेस और मेल दिखते हैं और क्रिस भागकर कार में घुसकर कुल्हाड़ी ढूंढने लगती है। इस तरफ चैड मेल को मारने की कोशिश करता है पर मेल उस पर ही अटैक कर देती है और जंगल से भाग जाती है। मेल ने फिर से चैड को बुरी तरह काट लिया था और एंजा भी जंगल में सबसे अलग हो जाती है। तभी मेल वहां पर आकर एंजा को पकड़कर दूर फेंक देती है। फिर मेल एंजा को घसीटकर उस गुफा के पास ले जाने लगती है। गुफा के पास में मेल एंजा को छोड़ देती है और एंजा गुफा के अंदर जाती है, पर मेल बाहर ही खड़ी रहती है। इधर क्रिस कार में कुल्हाड़ी ढूंढ रही थी कि तभी वहां पर डेस आता है। डेस भी अब मेल की ही तरफ बन चुका था। क्रिस डेस को देखकर रोने और चिल्लाने लगती है और अचानक कार का दरवाजा खुल जाता है और डेस कार के अंदर घुसता है। क्रिस कुल्हाड़ी लेकर कार से बाहर निकलती है और डेस क्रिस को पकड़ने के लिए उसके पास आ रहा था। डेस क्रिस को काटने वाला था कि तभी मेल आकर डेस को रोकती है और वो दोनों अपनी लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे थे। फिर मेल क्रिस को घसीटकर अपने साथ ले जाने लगती है। चैड ये सब खड़े खड़े देख रहा था पर वो किसी की कोई हेल्प नहीं करता है। एंजा आग से डेस को दूर भगा देती है और चैड की हालत भी अब ठीक नहीं थी क्योंकि मेल ने उसे इतनी जोर से जो काटा था। अकेले ही लड़ने की सोचती है और एंजा चैड को लेकर गुफा के रास्ते भागने का सोचती है। उसे पता था कि मेल गुफा के अंदर नहीं आती और रास्ते में एंजा और चैड देखते हैं कि मेल और डेस वॉरेन की बाकी बची हुई बॉडी को खा रहे थे और वो दोनों चुपके आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेस मेल के साथ में इंटीमेट हो रहा था। चैड को यह देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे ये बात सहन नहीं हो रही थी और वो डेस को मारने जाता है। चैड एक हथियार से डेस पर कई बार वार करता है और डेस भी चैड को बहुत बार बाइट करता है और उनके बीच में एक बहुत बड़ी फाइट होती है जिसके बाद में वो दोनों ही मर जाते हैं। एंजा गुफा के अंदर जाती है पर मेल बाहर ही खड़ी रहती है। एंजा गुफा के रास्ते बाहर जाने के लिए आगे बढ़ रही थी और गुफा के अंदर हम किसी क्रिएचर के टेंटिकल्स को देखते हैं। एंजा को वहाँ पर क्रिस मिलती है और क्रिस शॉक्ड में थी जैसे कि उसने कुछ बहुत बुरा महसूस किया हो। क्रिस का पेट अचानक बहुत बड़ा हो जाता है और तभी वही क्रिएचर एंजा को पकड़ लेता है। एंजा क्रिस से हेल्प मांगती है और क्रिस के पेट के अंदर कोई चीज़ हिल रही थी। क्रिस अपना पेट काटकर उस चीज़ को बाहर निकालती है और वो चीज़ उस क्रिएचर का बच्चा था। फिर क्रिस उस क्रिएचर के बच्चे को ही मार डालती है। क्रिस एंजा की मदद करने वाली थी पर वो क्रिएचर क्रिस को दीवार पर फेंक कर मार डालता है। अब एंजा अकेली रह गई थी और वो क्रिएचर एंजा का रेप करता है जिससे कि एंजा वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो क्रिएचर और कुछ कर पाता इससे पहले एंजा उस क्रिएचर को काटकर मार डालती है और बाहर निकलने के लिए भाग रही थी। फाइनली एंजा गुफा के बाहर आ गई थी पर मेल अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। मेल एंजा पर हमला करती है पर एंजा मेल की कमर तोड़कर उसे गिरा देती है और वो एक पत्थर से मेल का सर पूरा फोड़ देती है और बस एंजा ही वहाँ से अकेली जिंदा बच निकलती है। दोस्तों इस मूवी में जो इन्फेक्टेड लोग थे वो उस गुफा के क्रिएचर से डरते थे और ये क्रिएचर हजारों साल से जिंदा था। इसीलिए 12,000 साल पहले उस आदिवासी ने वो पेंटिंग बनाई थी ताकि आने वाली पीढ़ी को वो वार्निंग दे पाए। इन्फेक्टेड लोग लड़कियों को काटते नहीं थे,
वो लड़कियों से क्रिएचर पैदा करवाते थे। एंजा भी अब क्रिस की तरह क्रिएचर के बच्चे से प्रेग्नेंट होगी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।